हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th का भूगोल का अध्याय 2 यानी जो क्लास 9th का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर जो है 2 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यानी भारत की भौगोलिक विशेषता। ये चैप्टर जो है काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से, और प्लस जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं ये जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ क्वेश्चन होगा, जिसमें जो है कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम व्यू से। अगर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो 100% है जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएगा सबको अटेम्प्ट करने में आप सक्षम हो जाओगे। तो इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही ध्यान से समझना है, सोचना है, विचार करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। Our first question is the most important here. How were the northern plains formed? There is a most important question for the according to the physical feature of India as geography is the second chapter. How were the northern plains formed? Know that there is a most important question for the exam view. The northern plains has been formed by three major river systems, namely the Indus, the Ganga, and Brahmaputra. There is important here. The northern plains formed here is a three major river system here, namely as the Indus, Ganga, and Brahmaputra. Along with there is a tributaries, and this plain are formed of available soil. There is a most important soil here. The deposition of the albumin in the of western basins land at the foot hills of the Himalayas over 2 million of years formed, and this fertility is plant. There is important here the alluvium soil and the fertile plant, and this is important. With the rich soil is the cover is combined with the aquatics is a water supply and favorable climate. It is agriculture is a very productivity part of India. There is the most important northern plain for there are the three rivers are mostly important Indo, Ganga, and Brahmaputra. Secondly, here is the most important they are formed to the alluvial soil, and third is the most important here over 2 millions of Himalaya there is the fertility plant is the most important, and this cover combined with the aquatic water supply and a favorable climate. There is the most important according to this question. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है कि उत्तरी जो है मैदानी का निर्माण कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है, जो कि पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने उठाया है, ठीक है, भारत की जो है भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का 9th क्लास का जो है सेकेंड चैप्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर यहाँ पर काफ़ी महत्व रखता है कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि देखा जाए तो भारतीय क्षेत्र में अगर भारत के मानचित्र पे हम अध्ययन करें तो उत्तरी मैदान का अपना एक विशेष स्थान रखता है, और इसी बेस पे क्वेश्चन भी है कि उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प रहता है और एग्जामिनर का भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसको रखता है एग्जामिनर के लिए भी। तो यहाँ तो क्वेश्चन आप समझ गए हो अच्छे से कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं। अगर देखा जाए तो उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी जो है प्रणाली यानी देखा जाए तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ उनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। यानी उत्तरी मैदान का जो है निर्माण हुआ है, तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ उनके सहायक नदी जो इनके सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। इन मैदानों का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यानी देखा जाए तो ये मैदानों का जो निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कृषि के लिए। कहते हैं लाखों वर्षों में हिमालय की जो है तलछटी में स्थित एक विशाल बेसिन में जलोढ़ के निष्पेषण से इन उपजाऊ मैदान का निर्माण किया गया है। और कहते हैं उसके पश्चात पानी की आपूर्ति और अनुकूल जलवायु के साथ समृद्ध मिट्टी के आवरण के साथ यह कृषि की दृष्टि से भारत का एक बहुत ही उत्पादक हिस्सा रहा है। आपको पता है जिस प्रकार हम उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं तो इसमें पंजाब क्षेत्र आता है, और यहाँ पर जो है उपजाऊ काफ़ी धरती है, और इसका सबसे बड़ा कारण है जलोढ़ मिट्टी। और उससे भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और 5 नदियों का समूह। तो कहते हैं इस क्षेत्र में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है उत्तरी के मैदान, जहाँ पर कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी जो है अपनी उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए काफ़ी अनुकूल होती है। और यहाँ देखा जाए तो इनकी जलवायु भी काफ़ी अनुकूल होती है, और यहाँ के जो मिट्टी के आवरण हैं वो कृषि योग्य के काफ़ी महत्व रखता है। और यहाँ पर हर तरह की कृषि जो है बहुत आसानी से लिया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो ये क्षेत्र जो है उत्तरी मैदान कहते हैं अगर देखा जाए तो कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात रखती है कि यहाँ पर जो है पानी की सुविधाएं
मुहैया रहती है, क्योंकि साल भर ये नदियाँ बहती रहती है और पानी की यहाँ कमी नहीं रहती, जो सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।